एक्सरसाइज 1.1 का चौथा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ये हमें दर्शाना है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है, ये चीज़ हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम जो उन्होंने बोला है धनात्मक पूर्णांक, उसको मान लेते हैं। कोई भी हम मान लेते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर 3। क्योंकि जब हम यूक्लिड एल्गोरिदम का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो वो होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें जो a है इसको हमने मान लिया है, जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है वो, और b को हमने 3 लिया है क्योंकि यहाँ हमें 3m और 3m प्लस 1 ये दिखाना है, तो 3 हमें लाना ज़रूरी है, इसलिए हमने b को 3 मान लिया है। अच्छा, अब जब b बराबर 3 है तो मैंने आपको बता के रखा है कि b का मान हमेशा बड़ा होगा r से और r का मान बराबर या बड़ा होगा 0 के। तो b से छोटा होगा r, तो b जब 3 है तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? r की वैल्यू हो सकती है 0, 1 या 2, 3 हो सकती हैं। अब इनमें से हम एक एक करके रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था, सेम टू सेम वैसे ही करना है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि उसमें हमने वर्ग नहीं लिया था, इसमें हमें वर्ग लेना है। तो देखिए करते हैं, लगभग वैसे ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग, इसलिए समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। r बराबर 0 रखने पर जब हम r का मान 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा a बराबर बी क्यू, मतलब कितना? 3q। b की जगह रखना है हमें 3 प्लस r की जगह रखना है 0, तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 3q, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब नहीं है लिखने का। अब हमें क्या करना है, इसमें वर्ग लेना है, तो हम वर्ग ले लेते हैं। वर्ग लेने पर तो दोनों साइड हम वर्ग लगा देते हैं, तो a स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 3q है, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 3 तिरका 9, तो ये हो जाएगा 9q। चलिए पहले लिख लेता हूँ, नहीं तो फिर बाद में पता चले समझ में नहीं आया। तो इसको लिख दिया 3q स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो गया 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, तो ये हमें मिल गया। अब देखिए हमें दर्शाना है 3m, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इससे 3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमने 3 कॉमन निकाल लिया। देखिए a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? फिर 3q स्क्वायर बचा। अब देखिए इस 3q स्क्वायर को हम m मान ले लें, 3q स्क्वायर को m मान लीजिए, तो माना 3q स्क्वायर बराबर m। अब 3q स्क्वायर की जगह हमें m रखना है, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर 3m। इसको समीकरण 1। देखिए हमने पहला नंबर जो है उनको दर्शा दिया है कि 3m किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब a को हमने धनात्मक पूर्णांक माना है, तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप में होता है। अब हमें 3m प्लस 1 और दर्शाना है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, r बराबर 1 रखना है। r बराबर 1 रखने पर जब हम r बराबर 1 रखते हैं तब हमारा क्या हो जाता है? फिर a बराबर, ये देखिए यहाँ से a बराबर जब हम r बराबर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? a बराबर बी क्यू मतलब 3q और 1 रख दिया। ठीक है, अब हम इसको वर्ग ले लेते हैं। वर्ग लगाने पर अब जब वर्ग लगाएंगे दोनों साइड में तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बड़े आराम से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो ये वही चीज़ आ गई फिर से। तो क्या हुआ इसका? a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, तो ये हो गया हमारा 9q स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, उसमें कोई डाउट नहीं। अब देखिए इसमें से फिर से हम 3 को कॉमन निकाल लेंगे, फिर से जैसे इधर निकाला था हमने 3 को कॉमन, 3 कॉमन निकाला, अंदर कितना बचा? 3q स्क्वायर प्लस 1। अब ये 3q स्क्वायर की जगह हमें क्या रखना है? m, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं माना बहुत है इस क्वेश्चन में, मानना बहुत पड़ेगा आपको। माना 3q स्क्वायर बराबर m, तब हम क्या करेंगे फिर? a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर की जगह रखना है m, तो 3m प्लस 1। देखिए हमने
ये वाला भी दर्शा दिया, ये वाला जो पार्ट था 3m+1 ये भी दर्शा दिया कि किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। लेकिन देखिए एक और बचा है, r की वैल्यू 3 है हमारे पास, 0, 1 और 2, तो हम 2 और रख के देखते हैं, एक बार देखते हैं उसमें क्या आता है। r बराबर 2 रखने पर, देखिए ये थोड़ा सा क्या है, ये r बराबर जब आप 2 रखेंगे ना, मैं इसको यहीं छोड़ सकता था, ये बोल देता कि आप करके देख लीजिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है, आप फंस सकते हैं। इसको जब कॉमन लेंगे ना आप 3 को, तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं इसको बता देता हूँ। देखिए तो जब हम r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा हमारा bq, मतलब कितना 3q, और प्लस r की जगह 2 रखना है। इसमें भी वर्ग लेंगे, वर्ग लगाने पर, अब जब वर्ग लगाएंगे तो देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात है कि वर्ग लगाएंगे तो वर्ग तो वैसे ही लगेगा जैसे हम अभी तक लगाते हैं, a² बराबर 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देखिए अब ये इसको कर देंगे हम स्क्वायर में, तो 3 का स्क्वायर फिर से 9, 9q² प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब इसमें से हमें 3 कॉमन निकालना है। देखो हर बारी हम क्या निकाल रहे हैं, 3 को कॉमन निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें 3 के फॉर्म में यहाँ पर लिखना है, b की जगह हमें 3 लिखना है, इसलिए इसमें से भी 3 कॉमन। लेकिन यहाँ तो 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ से 3 निकल जाएगा, यहाँ से कैसे 3 निकलेगा, यहाँ फंस सकते हैं और यहाँ फंस चुके होंगे आप। इसलिए मैं क्या है इसको आपको बता देता हूँ, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, जब इसको हम कॉमन निकालेंगे तब। तो कॉमन निकालने के लिए देखिए यहाँ पर बड़ा जादू होने वाला है थोड़ा सा। यहाँ हो जाएगा 3, इसको देखिएगा बस, यहाँ हो जाएगा 3, अंदर कितना बचा 3q²। अब इसकी जगह लिखना है 1 और प्लस में फिर से लिखना है 1। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको फिर से यही मिल जाएगा। देखिए करके देखते हैं, मैं आपको ऊपर करके बता देता हूँ ताकि बाद में फिर डाउट ना रहे कि ये कैसे आ गया, है ना। तो ये जब हमने लिया है 3q² प्लस 1 और प्लस 1, यदि हम 3 का फिर से अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, देखिए मतलब 3 × 9 q² प्लस 1 प्लस 3 एकम 3, इस 3 का फिर इससे होगा तो 3 एकम 3 और प्लस 1। अब ये 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया। देखिए आ गया ना वही का वही जो हमने यहाँ पर लिखा है। तो मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर करके बता दिया। तो इसको जब ऐसा लिख सकते हैं तो फिर से वही बात, इसको पूरे को हम m मान लो, तो माना 3q² प्लस 1 बराबर m। अब जब इसको m माना है तो हमने ये पूरे की जगह पे क्या रख दिया m, तो 3m प्लस 1। देखिए कितना आसान था। हमने 3 समीकरण हमें मिल चुके हैं जिनमें हमने a² को 3m प्लस 1, देखिए यहाँ पर 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1, मतलब एक बार आएगा 3m, उसके बाद 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हम 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ये हमने दर्शा दिया है। आपका क्वेश्चन हो गया, बड़े आसानी से हो गया। समझ में नहीं आया हो तो फिर से वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं।